बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बकरियों की फीड पे, खुराक पे बात करेंगे कि जिस तरह बकरी फार्मिंग का शौक़ जो है वो दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग, बड़े शहरों के अंदर लोग जो है वो बकरी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। आज से चंद साल पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था। ये शौक़ जो है, बकरी पालने का शौक़ कह लें या काम कह लें, बिज़नेस कह लें, ये जो है विलेजेस के अंदर लोग करते थे और वो तबका करता था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, यानी उन लोगों का ये काम था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस काम में पढ़े लिखे लोग आए हैं और गाँव के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो भी इसकी तरफ आए। लेकिन जैसे जैसे शौक़ जो है ये परवान चढ़ा है, इसको पालने के तरीक़ेकार जो हैं वो भी जदीद से जदीद तर होते जा रहे हैं। हर तरफ जो है फीड के हवाले से मुख्तलिफ़ तरजीहात जो हैं लोगों ने अपनाई हुई हैं। लेकिन मैं आज वो चीज़ आप लोगों के सामने लाऊंगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिस चीज़ पर बकरी को हम पाल के बहुत बड़े अखराजात से बच सकते हैं और बकरी को सेहतमंद भी रख सकते हैं। जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, जब से मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूं, वो लोग देख रहे हैं सर्दियों का पूरा सीज़न गुजरा है कि मैंने क्या क्या ट्रीट किया बकरियों के साथ और कौन कौन सा चारा दिया है। ये जी खुरली है इनका चारा जिसमें मैं इनको डालता हूँ। ये देख लें, ये ग्रीन फोडर इनके पास पड़ा है, फ्री ऑफ चॉइस पड़ा है। ये मैंने भर दी थी, तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया। अब 4 बजे हैं, 2:15 के करीब मैंने ये चारा, 2:30 बज गए थे, 2:30 बजे ये चारा तकरीबन डाला है मैंने, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं ले आया था, जल्दी फ्री हो जाते हैं हम, आ जाते हैं रमज़ान की वजह से। तो आते ही पहला काम यही होता है कि मैंने चारा इनके लिए लेके आना होता है। दोनों खुर्रियों के अंदर इस पोर्शन में मैंने ये ग्रीन फूड डाला। वो जानवर 2 खा रहे हैं, बाकी इजीली इन्होंने पेट फिल कर लिया, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स ये खा चुके हैं, ये खा के खड़े हैं। ये खुद हमने काश्त किया हुआ है जी। ये अब चारा क्या है जी, ये करीब से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं जी, ये फ्रेश कट करके मैं फ्रेश ही इनको डालता हूँ, ड्राई वगैरह नहीं है, सब्ज़ है, लश ग्रीन है। और ये है जी जवा, इसके अंदर बरसीम, यानी जवा और बरसीम मिक्स करके मैं इनका कुतरा बनाता हूँ और इनको डाल देता हूँ एज इट इज़। अब मैं इसके अंदर गंदम का भूसा, तूड़ी वगैरह मिक्स नहीं कर रहा, क्योंकि जवा जो है ये बड़ा है और ये खुश्क है। इसके अंदर इस तरह के ज़र्रात मौजूद हैं, तो ये उसी को, इसमें पानी की मिकदार बहुत कम है, इसको ये खा लेते हैं। जब तक ये नहीं था, यानी मैंने अगर इनको बरसम पहले अकेला डालता रहा हूँ, बरसीम जो है, तो उसमें मैं गंदम का भूसा ऐड करके इनको डालता रहा। तो अब ये दोपहर के टाइम इसको जी भर के खाते हैं इतना। अभी मैं और डालूंगा इनको, थोड़ा थोड़ा और जो है इनमें ऐड करूंगा, जितनी इनको कह लें कि ज़रूरत होगी उतना ये खाएंगे। उसके बाद इसी के ऊपर मैंने जो अपना वंडा तैयार किया हुआ है, दलिया जो बनाया हुआ है, वो इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारा खा जाते हैं, थोड़ा बहुत बचता है इस टाइम जो है। लेकिन सुबह के टाइम फिर मैं यही डालता हूं, तब जो है ये कम खाते हैं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट इनकी इस टाइम होती है उससे ये सुबह के वक्त कम खाते हैं। सुबह की फीड जो है मैं नमाज के फौरी बाद, अब रमज़ान शरीफ है तो थोड़ा लेट, क्योंकि सुबह उठते हैं सहरी के टाइम, तो सहरी के बाद जो है वो थोड़ा लेट जाते हैं। तो उठता हूँ मैं तकरीबन 6:30 बजे, फिर दोबारा 6:30 बजे इनको अब यही फीड डाल रहा हूँ, यानी यही सब्ज़ चारा दोनों टाइम। अब मेरे पास उस गवारे का भूसा मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको रोक दिया है, क्योंकि ये मौजूद है मेरे पास जवा जो है। और उतने दिन तक मैं, जितने दिन तक फ्री ऑफ चॉइस ये चारा मौजूद है, मुझे ज़रूरत नहीं है इनको गवारे का भूसा डालने की, क्योंकि वेदर जो है वो अब ठीक है, अब ठंडक नहीं है, कह लें कि गर्मियों का स्टार्ट हो चुका है। तो ये चारा ये खा रही हैं। इसी के साथ जो इनको मैं वंडा दे रहा हूँ, दलिया जो दे रहा हूँ, उसमें है गंदम, मकई, जौ, चने का छिलका। ये तमाम जानवरों को जो दलिया दिया जा रहा है उसमें ये चीज़ें हैं। और ये औसतन तकरीबन फ़ी जानवर के हिसाब से
इनको आप ये कह सकते हैं कि 300 से 400 ग्राम तक, यानी एक पाव से ज़्यादा और हाफ के जी से कम, ये सिंपल फीड सब जानवरों को जो खाली हैं या जो कह लें कि 4 माह से 3.5 माह से कम वक्त के गब्बन हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको ये डालता हूँ। जो इससे इजाफी होते हैं या जो जिन्होंने दूध दे रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं या डिलीवर किया हुआ है, उनकी फीड इससे एक्स्ट्रा होती है। ये तो वो खाते ही हैं, क्योंकि ये मैं ऐसे ही इनकी खुरलियों में चारे के ऊपर डाल देता हूँ, ये दलिया शाम को उसको खा लेती हैं इतनी मिकदार, यानी फी जानवर के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। जो जानवर डिलीवर कर रहे हैं इन दिनों में बिल्कुल रेडी हैं या डिलीवर किया हुआ है, जैसे ये बकरी मौजूद है, इनकी खुराक इसके अलग से होती है। मैं आपको सिंपल फीड बता रहा हूँ कि आपके जो जानवर खाली हैं, मतलब कि उन्होंने देर से डिलीवर किया हुआ है, कोई 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, या वो चंद दिनों के गब्बन है, उनको आप इस फीड पे जो है वो अच्छे तरीके से उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अब पट खड़ी है जी, ये जिसको ये मार रही है, ये माँ ही है इसकी। ये इसकी उम्र 1 साल हो गई है इस पट की, खीरी पट है, तो ये इसी फीड के ऊपर है। इसकी कंडीशन आप देख लें। ये जो है जी, ये पट है, ये भी इसी फीड के ऊपर है, इसको एक्स्ट्रा फीड नहीं मिल रही। ये बकरी है, ये दूध भी दे रही है, लेकिन ये इसी फीड के ऊपर है, इसको भी मैं एक्स्ट्रा फीड नहीं दे रहा। ये बकरी सामने ब्लैक खड़ी है, ये तकरीबन 2.5 माह की गब्बन है, 2.5 माह की प्रेग्नेंट है जी, 2.5 माह हो गए इसे क्रॉस हुए। ये भी इसी सिंपल फीड के ऊपर है, यानी इसे 300 से 400 ग्राम डेली बेसिस के ऊपर वंडा और साथ में ये फ्री ऑफ चॉइस चारा मिल रहा है। इसके अलावा इसकी फीड नहीं है। ये सामने छोटी पट्टे खड़ी हैं, ये भी इसी फीड के ऊपर हैं, इनके साथ ही खा रही हैं। अब इसमें से कुछ जानवर जो है वो ज़्यादा भी खा लेते हैं, कुछ कम, यानी औसत मैंने आपको इनकी एवरेज बता दी है कि इस कंडीशन में ये खा रहे हैं। अब आते हैं जी, जो जानवर तैयार होते हैं। अभी कल मैंने वीडियो लगाई थी 1-2 दिन पहले, ये बकरी तैयार थी, जब आप इसने डिलीवर कर दी है तो इसकी फीड जो है वो आपने देखी थी कि किस तरीके से इसको दोनों टाइम, ये तकरीबन 2 kg खा रही थी और इसकी फीड में चना शामिल। इसी तरीके से इधर आ जाएं, ये बकरी से 1 माह हो गया जी डिलीवर किए हुए, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। अब इसकी कंडीशन देख लें, चारा ये यही खा रही है, इसके साथ इजाफी जो है मैं इसको गंदम खिला रहा हूँ जी, 1 पाव, 1 टाइम की, 1 पाव सुबह 1 पाव शाम, यानी ये हाफ kg एक्स्ट्रा फीड खा रही है। क्योंकि इसके पास 2 बच्चे हैं, ये उन बच्चों को पाल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पाल रही है। तो आप लोगों ने देखे हैं, मैं उनकी भी वीडियो कैप्चर करूँगा। अब 1 माह के हो चुके हैं, 1 माह से 1-2 दिन उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। उन बच्चों की मैं वीडियो कैप्चर करूँगा और बताऊँगा कि आप वो किस कंडीशन में और मैं क्या उनको दे रहा हूँ। बहरहाल ये देख लें जी, इसे 1 माह बच्चे दिए हुआ है, इसकी बॉडी पे शाइनिंग चेक कर लें, इसकी सेहत चेक कर लें, और फीड मैंने आपको बता दी। ये सारा कुछ लाइव दिखाने का पर्पज़ आप लोगों को ये है कि क्लियर कट बातें जो हैं वो आपको प्रूव के साथ पेश की जाएं कि हम जो है सादा तरीक़ाकार के ऊपर बकरी को अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे तरीन चारे इनको डालें। TMRs जो कि आजकल मार्केट में हर तरह की मौजूद हैं, सिटीज़ के अंदर मजबूरी है। अगर किसी बंदे ने शौक़ के साथ कोई 1-2 बकरियां, कोई 2-4 जानवर रखे हुए हैं तो वो इसको इस्तेमाल करें। रिज़ल्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं TMR के, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये महंगी भी बहुत, ये महंगी पड़ती है। अगर हम इस एरिए में ऐसी कंडीशन में, ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमें ये चारा यानी सब्ज़ चारा अवेल है और सस्ता अवेल है बनिस्बत TMR के, तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा बात करने का पर्पज़ आप लोगों को दिखाने का ये है कि हम इन चीज़ों के साथ रवायती जो तरीक़ाकार था उसके ऊपर भी बकरी को सेहतमंद रख सकते हैं। इसे अब 15 दिन हुए हैं जी, इसने भी एक बच्चा पैदा किया, ये सामने ही खड़ा है इसका, ये देखें, ये 15 दिन का हो गया। इसकी कंडीशन भी चेक कर लें, इसी चारे के ऊपर है ये, और इसको भी कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं है। एक बच्चा इसके पास इजीली इसी फीड पे पाल रही है जो 300-400 ग्राम इसको वंडा और ये चारा दे रहा है, लेकिन चारा फ्री ऑफ चॉइस दे रहा हूँ ताकि इनका पेट जो है वो फुल रहे, जो रिक्वायरमेंट है इनकी पूरी हो। और एक्स्ट्रा उनको दे रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है, जहाँ हमारे ऐसे कह लें कि जो जानवर हमारे शौक़ वाले हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनको इजाफी फीड हमें देनी भी चाहिए। तो जिनका गुजारा हो सकता है सिंपल फीड के ऊपर, हमें सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि हर जानवर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे हम इंसान हैं,
हर बंदे की अपनी बॉडी के लिहाज से ज़रूरियात जो हैं दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ों का वो इंतखाब करता है और ज़रूरत के मुताबिक लेट्स सपोज कि अगर किसी को ज़रूरत होती है कि डॉक्टर हज़रात कोई तजवीज़ कर दें कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बकरी को भी समझने की ज़रूरत है, जिस बकरी की जिस तरह की फीड की ज़रूरत है हमें उसे वैसी ही देनी चाहिए। तो बहरहाल आज की वीडियो का पर्पज़ मेरा ये था कि हम रवायती तरीक़ाकार से सब्ज़ चारे पे और साथ थोड़ा बहुत दाना इस्तेमाल करके बकरियों को अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, और ये मैं पाल रहा हूँ, ये आपके सामने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इस चारे पे और इस तरीक़ाकार पे मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।